आप देख रहे हैं खबरदार.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव तराना ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोमवार को नगर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक राजीव तराना ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। खबरदार.com के लिए नवनीत अग्रवाल। 1,97,000 किसानों के अकाउंट में ये किसान सम्मान निधि 285 करोड़ रुपए इस जनपद के अंदर पहुंची। यदि उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो सीधा सीधा आप देखते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा किसान सम्मान निधि हमारे यहाँ 65 करोड़ के आसपास हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुँचा है विधानसभा के अंदर। और ये किसानों की संख्या 44,000 के ऊपर है जिनको किसान सम्मान निधि मिली है। तो इस तरह से कह सकते हैं पेयजल के साथ साथ शौचालय निर्माण और अन्य जो सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। बछराइयों जो संयुक्त चिकित्सालय था इसमें पहले ये बंद पड़ा था, हमने इसको कोविड के काल में इसकी सफाई करा करके वहाँ पर डॉक्टर भी अपॉइंट कराएं। हालांकि उतनी संख्या में तो नहीं हो पाए जो होना चाहिए। आज हमारी सरकार धीरे धीरे डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर रही है और यहाँ पर अन्य डॉक्टर्स की हम व्यवस्था करा रहे हैं। बड़ा एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें 150 बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। हमारा जो गजरौला में CSC है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको वो मानक के अनुसार पूरे मंडल भर में प्रथम स्थान पर आया और यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं। टीकाकरण का काम विधानसभा के अंदर अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। धनौरा CSC और यहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों ने की है, जन सहयोग से की है या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में सरकार पूरी तरह से अपनी प्रिय जनता के साथ खड़ी रही और जहाँ पूरी दुनिया के देश इस कोरोना के संकट काल में घुटनों पर आगे थे, तब हमारा उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए दिन रात मेहनत करते रहे और उसी का परिणाम कि WHO ने भी उसकी प्रशंसा की और हाई कोर्ट ने भी प्रशंसा की आदरणीय योगी जी की। तो उनकी पूरी टीम ने जो अच्छा काम किया है। हमारी विधानसभा में भी जो जनहानि हुई वो बहुत कम हुई है, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसे समय में उनके पारिवारिक जनों को जिनके माँ बाप की कोरोना में डेथ हो गई, छोड़कर चले गए, उनके बच्चों को उनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई ये सारी व्यवस्थाओं का ध्यान सरकार ने रखा है और उनको सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेजकर उनकी अन्य व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। जहां गरीबों के खान पान में किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको माह में 2 बार भोजन बनाने के लिए खाद्य व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको राशन का वितरण किया जा रहा है। एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी निःशुल्क ये वितरण करा रहे हैं राशन डीलर्स के माध्यम से और एक बार देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी दोनों ही सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए दृढ़ संकल्पित है उनकी सेवा के लिए और इस सब सेवा के काम को कर रहे हैं। तो मैं आखिर क्यों है बीजेपी से किसान? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सभी किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप लोग देखते भी हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है हमारा किसान भाई भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं और बड़ी संख्या में 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन हुआ और ये सब चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीत करके उस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है। और आज किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही हैं, इसलिए किसानों की आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है और कहीं भी किसान हमारे विरोध में नहीं है। किसानों का कहना ये है कि जो पिछली सरकारें रही हैं हर साल 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये गन्ने का बढ़ाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल से 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। ऐसा पुराने समय में गन्ने का भुगतान नहीं होता था। हमारी सरकार ने 22,400 करोड़ रुपए का भुगतान पिछली सरकारों का किया है और किसान को कोरोना के संकट काल में भी अपने गेहूं को, अपनी फसल को उठाने में परेशानी नहीं हुई। 2 साल से कोरोना से हमारा देश जूझ रहा है और किसी भी किसान को गन्ना पेराई में कहीं परेशानी नहीं हुई है और उसके गन्ने का भुगतान का भी बहुत अच्छा क्रम चला है और किसान को कहीं परेशानी नहीं आई। उसका जब तक एक एक गन्ना पिराई नहीं हो गई
तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया गया है। तो विधायक जी, जो किसानों के जो किसान अपने आप को बता रहे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं लगातार सरकार का, तो क्या वो किसान है या फिर कोई और राजनीतिक लोग? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है। और आपने देखा कोरोना चला, अन्य जो समय चले, विपरीत परिस्थितियां रही हैं, ये जितने भी राजनीतिक दल थे कोई भी दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सेवा कार्य में लगे थे और जनता के बीच में, अपनी प्रिय जनता के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। तो ये राजनीति कर रहे हैं किसानों की आड़ में। कहीं किसान कोई नाराज़ नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये जो इस तरह के लोग हैं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, इनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए परेशान है। राकेश टिकैत ने भी एक महापंचायत में नारा ले डाला हुआ का, तो क्या लगता है वो नारा किस ओर इशारा कर रहा है? अब ये इसका जवाब तो राकेश टिकैत जी देंगे, ये उनकी मानसिकता किस तरह की है ये तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे अपने किसान भाइयों पर, अपने सम्मानित किसानों पर, अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाएगी। 350 सीटें जीत करके भाजपा आने वाली है।